हेलो, स्वागत है आपका आज की क्लास में। मेरे साथ मैं हूं संदीप रावत। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.6। चैप्टर नेम है आपका सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है बच्चों कि 3 इक्वेशंस आपके पास गिवन है। ठीक है, पहली इक्वेशन आपके पास x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, सेकेंड है 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0 एंड थर्ड है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। अब इसको क्या करना है, समीकरण निकाय को किससे करना है? इन समीकरण निकाय को हमने सॉल्व करना है किस मेथड से? आव्यूह विधि से, यानी कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि आव्यूह का प्रतिलोम विधि से हमने इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं कि हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले जो समीकरण निकाय यहाँ पे दिए हैं, ठीक है, तो समीकरण यानी कि जो आपके पास इक्वेशन सिस्टम है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए एक्स इक्वल टू बी। आपको पता है यहाँ पे कि ए क्या होता है? ए होता है आपका एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बना एक मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि एक आव्यूह। तो आप इसको बनाएंगे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए के जो ये इक्वेशन है ए आएगा एक मैट्रिक्स के फॉर्म में, जो एक्स वाई जेड के क्या होंगे? कोफिशिएंट होंगे। तो देखिए यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट क्या है? -1 है। जेड का कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे? 1। ऐसी सेकेंड इक्वेशन में आप देखेंगे बच्चों तो एक्स का कोफिशिएंट होगा आपका 2, वाई का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1। ऐसे सिमिलरली आप जेड का देखेंगे तो आपको मिलेगा -3। एंड थर्ड इक्वेशन में आप देखेंगे एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स है यानी कि जो गुणांक है, कोफिशिएंट मीन्स गुणांक, तो यहाँ पे देखेंगे कि x के साथ क्या मल्टीप्लाई, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लेते हैं उसको 1 कंसीडर करते हैं। y के साथ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोई भी नंबर नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे कंसीडर क्या होता है? 1 होता है। एंड z में भी क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 1। तो ये बच्चों आपके पास a की वैल्यू आई, यानी कि एक मैट्रिक्स फॉर्म में आता है a। ठीक है, x की वैल्यू होती है जो एक्स वाई जेड है आपके, x कैपिटल X की वैल्यू क्या होती है? जो एक्स वाई जेड है, जो हमें फाइंड आउट करने होते हैं बाय किससे? यूजिंग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि आव्यूह के प्रतिलोम विधि के द्वारा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि x की वैल्यू भी क्या है? कैपिटल X की वैल्यू क्या है? एक्स वाई जेड, जो हमें फाइंड आउट करने होते हैं। और b क्या होता है यहाँ पे? आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि b इक्वल टू होता है जो आपका राइट हैंड साइड में इक्वेशन के जो लीनियर इक्वेशन आपके पास गिवन है उसके जो राइट हैंड साइड में उसकी जो इक्वल के बराबर है। जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं आप कि 4, 0 और 2 है, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप देख रहे हैं यहाँ पे b की वैल्यू 4, 0 एंड 2। क्लियर? अब बच्चों आपको पता है कि x इक्वल टू क्या होगा? अब इसी फॉर्मूले से देखिए x इक्वल टू क्या होता है? a इन्वर्स b। जब यहाँ पे x छूटेगा और ये a इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या बन के आएगा? वो इन्वर्स बन के आता है। ये फॉर्मूले में आपको याद रखना है कि x बराबर क्या होता है? a इन्वर्स b। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू आपको पता है x वाई जेड आप रख लेंगे, बाद में a इन्वर्स आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, और b आपको गिवन है ये वाला 402। तो सबसे पहले इसका मतलब हमारे पास रिक्वायरमेंट बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू तो गिवन है एक्स वाई जेड, यानी जो हमें फाइंड आउट करने हैं। b की वैल्यू भी आपको पता है एक कॉलम मैट्रिक है। ठीक है, एक स्तंभ आव्यूह आपके पास है 402। क्लियर? तो अब बच्चों यहाँ पे बात आती है कि ए इन्वर्स की, कि ए इन्वर्स हम कैसे निकालें। ए इन्वर्स मैंने बच्चों आपको प्रीवियस जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं आप उनको जरूर चेक करिएगा। मैंने वहाँ पे पूरा आपको ए इन्वर्स निकालना सिखा रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं एक बार दोबारा आपको रिकॉल करता हूँ कि ए इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है आपका ए इन्वर्स इक्वल टू 1/a डिटरमिनेंट, यानी कि ए की वैल्यू। ठीक है, डॉट एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है? ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी एग्जाम में यहाँ तक भी पूछा जा सकता है कि आपको क्या करना है, एक आव्यूह दिया होगा, जैसे ये एक मैट्रिक्स दी होगी और उसका बोला जाएगा आपको क्या निकालना है? आपको ए इन्वर्स निकालना है। तो यहाँ तक भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अदरवाइज ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको आपको करना है। ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके पास। ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैक्सिमम टाइम पे पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इनको बहुत ही बारीकी से, बहुत ध्यान से इनको करना है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि हम पहले सबसे पहले बात करते हैं कि ए इन्वर्स कैसे निकाला जाए। अब ए इन्वर्स का फॉर्मूला आप देख रहे हैं क्या होता है? 1/a डिटरमिनेंट उसकी वैल्यू डॉट एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले मेरे सामने जो टारगेट है वो है ए डिटरमिनेंट निकालना। तो ए डिटरमिनेंट कैसे होता है? आपको पता है कि ए ये है, यहाँ पे देखो ये देखो इसके जो ये जो बॉक्स जैसा बना है ना, आपको दिख रहा है यहाँ पे बॉक्स जैसे ये मोड़ रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या करते हैं, ये मैट्रिक्स साइन होता है और डिटरमिनेंट का साइन क्या होता है? सीधे पैरेलल लाइन आपको दिख रही है जैसे। ठीक है, सीधे यहाँ पे मुड़ा वाला खत्म हो गया, जैसे यहाँ पे मुड़ा था ना, यहाँ पे खत्म हो गया, ये सीधा होगा, तो ये आपका डिटरमिनेंट का साइन होगा। क्लियर है बच्चों? तो हम क्या करेंगे, हमें ए डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए, तो आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। इसकी वैल्यू कैसे आएगी? सबसे पहले आता है ये वाला नंबर, यानी कि 1। आपको बच्चों पता होना चाहिए कि ये चलता है आपका प्लस, यहाँ पे होता है माइनस, ये होता है प्लस। ठीक है, यहाँ पे फिर माइनस प्लस
यहाँ पे क्या होगा माइनस, फिर प्लस, यहाँ पे क्या होगा माइनस, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, प्लस माइनस और प्लस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा 1, इस क्योंकि ये क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, पॉजिटिव लूँगा मैं 1। अब 1 आपने ले लिया तो बच्चों 1 के सामने जो आपको दिख रहा है सीधी जो आपका रो है उसको डिलीट करेंगे, और जो उसके नीचे यहाँ पे यानी कि 1 पे जिस डिजिट को, जिस अंक को आप ले रहे हैं वहाँ पे प्लस का साइन बनेगा। जैसे 1 लिया आपने तो यहाँ पे प्लस का साइन बनेगा, इसको हमने डिलीट किया, इसको हमने डिलीट किया, तो बचेगा जो डिटरमिनेंट आपके पास 2 × 2 की बनेगी वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखो 1 - 3 1 1, तो 1 - 3 1 1 आपको मिला। फिर क्या आता है यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने माइनस, और फिर ये वाला डिजिट, तो देखो यहाँ पे माइनस, फिर -1 आ जाएगा। और यहाँ पे इसको यानी कि ये लिया, यहाँ पे प्लस का साइन बनेगा, तो यानी कि ये सीधा कट हुआ और ये कट हुआ, तो बचे क्या 2 - 3 1 1। क्या बोला मैंने, 2 - 3 1 1, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने 2 - 3 1 1। फिर बच्चों आपके पास आएगा प्लस, तो आप लिखेंगे यहाँ पे प्लस, फिर जो डिजिट है वो लिख लेंगे, और यहाँ पे इसको क्योंकि यहाँ पे प्लस बनाना अपने इसके सामने, तो ये कट और यहाँ पे प्लस का साइन बन गया, क्लियर है। यहाँ पे देखो प्लस बन रहा है, तो ये कट, जो बचेगा 2 1 1 1 आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे बचेगा आपको 2 1 1 1। आपको पता है किसी भी डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, जैसे यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे बच्चों आप देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 1 जब 1, और यहाँ पे बीच में माइनस का साइन आता है, तो माइनस ऑलरेडी एक माइनस पहले से ही आता है उसमें फॉर्मूले में, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 3, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस का ये प्लस, और यहाँ हो जाएगा इसका 2 1 जा 2, और यहाँ पे माइनस माइनस का गेन प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा +3। यहाँ पे क्या होगा 2 1 जा 2, और बीच में माइनस आता है, तो 1 1 जा 1, तो माइनस आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे बच्चों आपके पास आएगा 4 + 5 + 1 = 10, जो 0 के बराबर नहीं है, यानी कि नॉन सिंगुलर है, राइट। तो चलिए इसके आगे हम देखते हैं। तो बच्चों जैसे आपने देखा कि हमने ए डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल दी जो 10 के इक्वल आया, ठीक है। अब हमारा जैसे आपको पता है कि फॉर्मूला ये होता है A इनवर्स = क्या होता है 1/A डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट की वैल्यू आ चुकी है 10। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, एडजॉइंट ऑफ ए भी मैंने आपको बता रखा है बहुत बार कि एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे निकाल सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका होता है बच्चों, कैपिटल ए लिखना है 1 1 A 1 2, क्योंकि 3 × 3 की मैट्रिक्स है ये, तो इतने एलिमेंट आपके पास आएंगे, यानी कि इन्हें बोलते हैं कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। समझ में बात आई, सह गुणज, ठीक है। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 ये हमने लिख लिए का ट्रांसपोज, यानी कि यहाँ पे टी भी लिख सकते हैं और डैश भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो A11 कैसे निकलता है आपको पता है, -1 की पावर, देखो यहाँ पे क्या है 1 1, ठीक है, तो -1 की पावर 1 + 1, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। .M11 मतलब होता है माइनर, ठीक है। माइनर किसका, इस किसका जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, तो आप देखेंगे यहाँ पे -1 की पावर क्या कितनी हो जाएगी 2, तो किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर 2 होती है तो क्या आएगा पॉजिटिव आता है 1। और माइनर का मतलब होता है कि आपको फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम क्या करना है, डिलीट करना है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है। तो चेक करते हैं कैसे करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे मैंने कहा जैसे आपसे कि A11 का मतलब होता है -1 की पावर, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो -1 की पावर 2 हो जाएगी, तो क्या आएगा आपका, क्योंकि पावर इवन है तो 1 आ जाएगा, इनटू M11 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम आपको डिलीट करना है इसका, तो इस जो आपके पास ए है, ठीक है, मैट्रिक्स ये है आप, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम आपने डिलीट करना है, जो डिटरमिनेंट आपके पास बचेगी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, क्यों 1 1 है, तो 1 मतलब फर्स्ट रो, ये किसको शो करता है पहला वाला रो को, ये किसको शो करता है कॉलम को, ठीक है, यानी कि पहला रो एंड पहला कॉलम गया, तो क्या बचेगा आपके पास, देखो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, ये बचेगा आपके पास -1 1 -3 1 1, इसको आप सॉल्व कर लीजिए जरा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 1 + 3, तो क्या आ जाएगा बच्चों 4। ऐसे ही बच्चों आपको A12 निकालना है, A12 क्या होगा, -1 की पावर क्या होगी भैया 1 + 2 को ऐड करेंगे 3 M12, तो आपको पता है कि -1 की पावर 3 है, यानी कि जो क्या है एक विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर है, तो क्या है नेगेटिव साइन बना रहेगा, इनटू M12 का मतलब होता है कि फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो 1 यानी कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, देखो यहाँ पे ये वाला फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो बचेगा क्या 2 माइनस, यहाँ पे देखो क्या बचेगा 2 - 3 1 1, तो इसको आप बच्चों सॉल्व करेंगे तो क्या होगा -1, तो यहाँ पे पहले से ही है, ठीक है, और ये इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा माइनस का +3, यानी कि ये हो जाएगा -5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -5, ठीक है। इसको सॉल्व करना, ऐसे ही आप A13 निकालेंगे, फिर A21 निकालेंगे, A22 निकालेंगे, हर एलिमेंट के लिए निकालेंगे, तो देखते हैं कैसे कैसे होगा।
तो बच्चों आपने देखा यहाँ पे कि A11 की वैल्यू अभी मैंने निकाली थी प्रीवियस पेज में 4 आई थी, और A12 की वैल्यू क्या आई थी -5। ऐसी बच्चों आपने A13 की वैल्यू निकालनी। A13 का मतलब होता है -1 की पावर 4। क्यों? क्योंकि 1 + 3 क्या होता है आपका 4 होता है। फिर M13 का मतलब होता है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम आपका डिलीट होगा, जो बचेगा वो डिटरमिनेंट यहाँ पे। तो -1 की पावर 4 का मतलब क्या होगा 1 होगा, और ये आपके पास डिटरमिनेंट बचेगी। क्लियर है? अब इसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 1 1 × 1 1 हो जाएगा। तो यानी 2 - 1 क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों A21 की वैल्यू निकालोगी तो -1 की पावर 3 M21 आएगा। फिर यानी कि -1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव की पावर ऑड है तो यानी कि -1 रहेगा। बाकी ये डिटरमिनेंट आपके पास बचेगी। इसको सॉल्व करने पे आपके पास क्या आ जाएगा 2 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपने A22 निकालना है, -1 की पावर 4 M22, तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों 0। आप देखेंगे ऐसे ही हमने A23 निकालना है, -1 की पावर 5, ये डिटरमिनेंट आपके पास बचेगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, -2। अब A31 निकलना है। अब हमने क्या निकालना है, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है। ठीक है, तो आपके पास ये डिटरमिनेंट बचेगी जब थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करोगे, और -1 की पावर 4 का तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पावर क्या है मैं बहुत बार बता चुका हूँ, इवन है यानी समसंग क्या है तो प्लस हो जाएगा। 3 - 1 क्या हो जाएगा आपका 2। ऐसे A32 निकालना है। A32 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 आ जाएगा। आप देखेंगे A33 की वैल्यू आएगी आपके पास 3। सिमिलरली आप इनको कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, जब सारे आपके पास कोफैक्टर निकल चुके हैं उस हर एलिमेंट के, तो आप इस वाले फॉर्मूले में रख दोगे। किस वाले फॉर्मूले में, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था शुरू में कि एडजॉइंट A क्या होता है, A11 A12 A13 है। ठीक है, इसमें सारी वैल्यूज़ आ चुकी, यहाँ पे पुट कर लिए, उसका ट्रांसपोज कर लीजिए। तो देखते हैं कैसे होगा। ये मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लिया, उसका ट्रांसपोज कर लिया। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो फर्स्ट रो है, परिवर्त, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, और जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा। अब आपके पास एडजॉइंट भी आ गया। अब आप A इनवर्स आसानी से बच्चों निकाल सकते हैं। A इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, आप देख रहे हैं 1/, डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू डॉट एडजॉइंट ऑफ A, तो यानी कि 1/10, और एडजॉइंट A की वैल्यू अभी आपके पास ये आए, तो यहाँ पे इसको रख लेंगे। क्लियर है? तो चलते हैं आगे बच्चों। अब आपने A इनवर्स भी निकाल लिया। ठीक है, तो x इक्वल टू हमारे पास फाइनल फार्मूला होता है x इक्वल टू A इनवर्स B। तो x की वैल्यू आपको पता थी शुरू में क्या थी, XYZ। A इनवर्स की वैल्यू अभी भी आई 1/10, ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म में, और B की वैल्यू आपको पता है 402 थी। तो 1/10 इसका आपको पता है कि दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। दो आव्यूह को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि हम उसका इस वाले मैट्रिक्स यानी जो फर्स्ट मैट्रिक्स है आव्यूह, उसका क्या लेंगे, पहली क्या लेंगे, रो लेंगे, इसका फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे तो एक ही कॉलम है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 × 4 + 2 × 0 + 2 × 2, ये हो गया। फिर सेकंड रो फिर कॉलम यही है, तो इसका मल्टीप्लाई -5 × 4 + 0 × 0 + 5 × 2, देखो 5 × 2, फिर क्या होगा इसका इसके साथ होगा, तो 1 × 4 + -2 × 0 + 3 × 2। तो ये बच्चों सॉल्व होने पे आपके पास आ जाएगा 20 - 10 और 10। इस 1/10 का मल्टीप्लाई हर एलिमेंट के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 20/10 - 10/10 10/10, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 20/10 क्या होता है 2 होता है, 10/10 क्या होगा -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, और 10/10 क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे क्या चल रहा है आपका XYZ, तो आप यहाँ पे तुलना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू आपकी -1, z की वैल्यू क्या है आपके पास 1। तो बच्चों आपने देखा कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस थे, ठीक है, रैखिक समीकरण थे जो XYZ के फॉर्म में थे, शुरू में आपने देखा हमने उन्हीं का वैल्यू हमने निकालना था XYZ का। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 1। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।